फ्रेंड्स, वेलकम टू केमलर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्मेडिक रिएक्शन यानी कि नेम रिएक्शन की या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की वन ऑफ द टाइप है। स्मेडिक रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या आल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, उसका हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें रिस्पेक्टली एमाइड मिलता है, साइनाइड मिलता है और मे बी एमाइड भी मिल सकता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेंगे तो हमें एमाइड मिलेगा, आल्डिहाइड लेंगे तो साइनाइड मिलेगा, एंड अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी हमारी एमाइड। कैसे होता है हम जनरली रिएक्शन के ऊपर से देख लेते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैकेनिज्म भी हम देख लेंगे ताकि आप सभी को पता चल जाए कि रिएक्शन में होता क्या है। एंड उसके बाद एक एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको जनरली सब पता चल जाए कि स्मेडिक रिएक्शन में होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा वैसे ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन हमें करनी है। तो सबसे पहले तो तीन लिख लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। अगर उसकी रिएक्शन में सबसे पहले तो H2SO4 के साथ करवाता हूँ और उसके बाद HN3 के साथ, यानी कि जो HN3 है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजोइक एसिड भी कहते हैं। दोनों के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिलता है RNH2। वैसे ही अगर मैं RC डबल बॉन्ड OH यानी कि आल्डिहाइड लेता हूँ और उसकी रिएक्शन करवाता हूँ सबसे पहले H2SO4 के साथ, यानी कि H प्लस उसमें ऐड होगा, देन उसके बाद हाइड्रोजोइक एसिड HN3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिलता क्या है RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि साइनाइड मिलेगा मुझे। वैसे ही अगर मैं RC डबल बॉन्ड OR यानी कि अगर मैं कीटोन लेता हूँ और उसी की रिएक्शन करवाता हूँ सबसे पहले H2SO4 के साथ, देन HN3 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONHR, यानी कि एमाइड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाता हूँ तो एमाइड मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आल्डिहाइड की रिएक्शन करवाता हूँ तो साइनाइड मिलेगा, एंड कीटोन की रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या मिलेगा एल्डिहाइड, एंड कीटोन की रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिलेगा एमाइड। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ एज अ मैकेनिज्म, तो ये आपको पता चल गई, तो ये दोनों तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी। उसके ऊपर से ये दूसरा कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस तीन में से कोई एक मैकेनिज्म आप समझ लो। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। एज ए मैकेनिज्म मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यानी कि मैं RC डबल बॉन्ड OH सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाता हूँ H2SO4 के साथ, यानी कि H प्लस के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होता है, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन है यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर बाकी है। तो यहाँ पे जो H प्लस होगा वो H प्लस कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास, यानी कि यहाँ पे हमें जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड OH एंड OH, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब क्या होगा,
उसकी रिएक्शन करवाएंगे HN3 के साथ, यानी कि HN3 है, यानी कि उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H, ओके, एंड यहाँ पे बीच में एक पॉजिटिव, यानी ये हमारा HN3 का फॉर्मेशन होगा। अब उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो नाइट्रोजन होगा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इस तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद कैसा होगा, R डबल बॉन्ड OH OH, एंड यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, एंड बीच में यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड बनता है तो आपको पता है कि कार्बन के पास जनरली कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, यानी कि कार्बन अनस्टेबल होगा, यानी कि कोई एक बॉन्ड टूटेगा। अब ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यानी कि दो में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नहीं जाएंगे, बॉन्ड ज़्यादा है इसलिए दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी होगी, 5 बॉन्ड है इसलिए, तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन, ओके। तो उसके बाद जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा होगा, सिंगल बॉन्ड OH OH N N प्लस डबल बॉन्ड NH, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि उसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा उसे गर्म करोगे तुरंत ही उसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कैसे होगा, तो यहाँ से एक H और OH वो रिमूव होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज था, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस चार्ज है, जैसे ही यहाँ से H रिमूव होगा, H प्लस रिमूव होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से H2O तो निकल जाएगा, यानी कि माइनस H2O हो गया, तो बाकी क्या रहेगा, R C डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज डबल बॉन्ड N H, इतना बाकी रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे आई कि हमने देखा था लास्ट प्रीवियस वीडियो में कि कर्टियस रिएक्शन में कि यहाँ पे जो हमने N3 की रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए थे। वो 3 बॉन्ड कैसे बनाए थे कि नाइट्रोजन की एक लोन पेयर वहाँ पे यूज़ हुई थी, बट यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि वो ऑलरेडी वहाँ पे लोन पेयर यूज़ हो गई है। तो वहाँ पे लोन पेयर यूज़ हो गई तो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, यानी कि H प्लस रिमूव हो गया। अब वो H प्लस कहाँ पे जाएगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो चला गया ऐसा समझो, H प्लस नहीं है, वहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी लॉन पेयर आ गई तो वो लॉन पेयर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देगी, यानी कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी अभी इंटरमीडिएट में वो होगी RN N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। अब इसी में रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट एक्चुअली हमने ऑलरेडी पहले देखा है किस रिएक्शन में, तो हमने देखा है हमारी जो कर्टियस रिएक्शन थी उसमें हमने देखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे। कर्टियस रिएक्शन में हमने एक्चुअली देखा था कि N3 की रिएक्शन करवाते उसमें आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। तो वही बात है कि यहाँ से सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, वो हमने कर्टियस रिएक्शन में देखा था
तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब फिर से यहाँ पे दूसरा जो बॉन्ड होगा वो दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, तुरंत यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ कार्बन के पास आ जाएंगे और R यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो जनरली हमें देखने को मिलता है क्या है, R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, नहीं अभी तो सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक यूज हुआ दूसरा बाकी है। और रिमूव क्या होगा हमारे पास, N2 रिमूव होगा, जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, तो वो N2 गैस रिमूव होगा। फिर से उसमें रीअरेंजमेंट होगी, फिर से रीअरेंजमेंट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दो इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन को देके यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें देखने को मिलेगा C डबल O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R। ठीक है, और इसी का नाम है आइसोसाइनेट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है हमें, यानी कि उसमें H2O मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही कि R N C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वैसे ही दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, पर ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक होने से पहले यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी कि Rn नेगेटिव चार्ज, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा होगा कुछ। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही ऑलरेडी, यहाँ से दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा जो हमने पहले देखा था, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। ओके, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है वो होती है RnH2 प्लस CO2। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमने प्राइमरी एमाइन फॉर्म अप करके देखा। वैसे ही अगर हम आल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आगे रिएक्शन होती जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, स्मेडिक रिएक्शन कैसे होती है वो आपको पता चला होगा। बट उसके पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको इस पर से आपको आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मिथेनोइक एसिड लेता हूँ, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। मिथेनोइक एसिड की सबसे पहले मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, देन HN3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। अगर रिएक्शन में ऐसा कुछ लिखा हो आपको दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि ये स्मेडिक रिएक्शन है। सबसे पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन, देन HN3 के साथ, तो हमें देखने को मिलेगा CH3 NH2 प्लस CO2। ओके, तो ऐसे ही वीडियो आपको समझ में आया होगा, वो आई होप, मुझे पता है। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।